ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 जुलाई 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये अलमाइटी गवर्नमेंट है। मतलब दुनिया में बोलते हैं ना, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, यानी परमात्मा की गवर्नमेंट है। इसलिए इस गवर्नमेंट को अगर अपने किए हुए पाप कर्म को बता देंगे तो बाबा कहता आधा माफ हो जाएगा। अब देखो, पिछले जन्मों का तो हम सबको ध्यान नहीं है, इस जन्म का तो पता है। तो इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो बता दो, परमात्मा को लिख कर दे दो। दुनिया में किसी गवर्नमेंट को भी कोई गलती कर ले, राजा हो या कुछ हो, तो सच बताने से माफ कर देता है कि भाई इन्होंने ईमानदारी से सच्चाई से बता दिया है, तो वो तो अलमाइटी गवर्नमेंट है, तो माफ कर ही दे सकती है। अब बाबा ने आज राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं। देखिए, हर एक चीज की बाबा क्लैरिटी देता है। कैसे हम साहूकार बनेंगे प्रजा में और कैसे मालिक बनेंगे। देखिए, बाबा ने कहा अगर राजधानी का मालिक बनना है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहना चाहिए। 4 सब्जेक्ट है हमारी पढ़ाई के, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों सब्जेक्ट की बराबर मार्क्स है, तो हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, पढ़ाई से ही तो पद मिलता है। दुनिया में भी पढ़ाई से तो पद मिलता है। IAS बनो चाहे IPS बनो, किससे बनते हैं? पढ़ाई से बनते हैं। बाबा ने कहा साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज तो लेंगे, बीज भी बोएंगे, अर्थात बीज बोते तो बाद में फल निकलता है ना, पेड़ निकलता है। तो सहयोगी भी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। हाँ, जा रहे हैं, कभी कभी कर लेंगे, बाबा के घर भी जाएंगे, मुरली भी सुनेंगे, लेकिन अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं होगा तो उच्च पद नहीं पा सकता है। बाबा कहता अगर ये निश्चय हो कि हमें भगवान पढ़ाने आते हैं तो पढ़ाई पर निश्चय, तो पढ़ाई मेहनत से करें। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, फिर बीच बीच में क्यों पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस होगा। जो मालिक बनने वाले होंगे वो पूरा ध्यान देंगे, अटेंटिव होकर के पढ़ेंगे। उनका ना अमृत बेला छूटेगा, न मुरली छूटेगी, न नुमासाम छूटेगा, और ना ही पोता मेल देना बंद करेंगे। बहुत सारी और बातें हैं, तो उदाहरण करना चाहिए। दुनिया में भक्ति मार्ग में गाते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ। बाबा कहता है कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है, क्योंकि सब आत्माएं बूझी हुई। ऐसा थोड़ी है कि आंख नहीं है, आंखों से अंधे नहीं है। अंधेर नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन हैं, इसलिए उनको कहा गया अंधे की औलाद अंधे। इसलिए कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। मतलब क्या हुआ, चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। किसी को कुछ भी पता नहीं, जो कहा सत्यवचन महाराज, है ना। तो ये कहानी है एक ऐसे देश की जहां के राजा का नाम चौपट था और नगरी का नाम था अंधेर। तो वहां एक महात्मा जी भ्रमण के लिए जा रहे थे। कहा जाता है उनका शिष्य जो रामदास था। मैं इसलिए सुनाता हूं कि दुनिया में गड़बड़ क्या है ना। तो जब उस गांव में पहुंचे तो शाम हो गई, तो गुरुजी ने कहा कि जाओ भाई कुछ खाने पीने के लिए ले जाओ।
तो रामदास ने कहा कि भाई उसमें तो बहुत कम पैसे हैं, तो उसमें क्या सामग्री आएगी? तो गुरुजी ने कहा जो भी आ जाए वो खरीद लाना। वो गया खरीदने के लिए, तो वहां हर जगह लिखा हुआ था टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, अंधर नगरी चौपट राजा, मतलब यहाँ हर चीज 1 टका में 1 शेर मिलेगी। तो भाई वो खरीद के ले आया। थैला भर गया उसको। तो गुरुजी ने उससे कहा कि ये तो ठीक नहीं है जगह, यहाँ से जल्दी जल्दी प्रस्थान करना चाहिए। उनका शिष्य बोला ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ प्रस्थान करने की क्या जरूरत है, यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरुदेव समझाते रहे, नहीं माना और रुक गया। तो रोज वहां से ला करके कभी जलेबी कभी दूध और सब कुछ खाता था। अब खा करके मोटा हो गया है ना। फिर क्या करता था, रोज दोपहर में भिक्षा बजाने के लिए अपना चिमटा बजाते हुए जाता था। हलवा पूड़ी जो मिले वो खाए। अब एक दिन क्या हुआ, एक दुकान की दीवार गिर गई तो मजदूर मर गया। राजा के सामने गया। अब राजा के सामने जो गया, कहानी मैं सुना रहा हूँ ताकि समझो दृष्टि में चल क्या रहा है। तो जैसे लोग अपना ली देते हैं ना, तो राजा ने मिस्त्री को बुलाया कि क्या गड़बड़ हुई भाई, क्यों गिला? तो उसने कहा मेरी गलती नहीं है अन्नदाता, मजदूर ने जो गारा होता है ना जिससे जुड़ाई की जाती, पानी ज्यादा मिला दिया गया। तो मजदूर को बुलाया गया। मजदूर बोला मेरा कसूर नहीं है, पानी मिलाने वाला जो मास्की था ना, मास्की में लेके आता था, उसने मिला दिया। उसको पूछा तो उसने कहा मेरी गलती नहीं है महाराज। उसी समय रामदास ये शिष्य जो इनका था, गुरुजी का जो रुक गया था, ये चिमटा बजाते हुए जा रहा था, मेरा ध्यान चला गया इसलिए गर्म पानी ज्यादा हो गया। रामदास को बुलाना पड़ा, उनके पास कोई प्ली नहीं थी। उनको क्या कहा, राजा ने फांसी पर चढ़ा देंगे। अब ये बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन इसको कोई मिल नहीं रहा था कि गुरुजी से मिलना है करके बोला। चांस की बात है, गुरुजी पहुंचे और उनको जब पता चला कि इसकी फांसी हो रही है तो दौड़ करके राजा के पास गए और राजा से कहा कि इसको फांसी मत दो, मुझे फांसी दे दो इसके बदले। राजा ने कहा भाई तुमको क्यों दे दें, गुनाह तो इसने किया है। तो उस गुरुजी ने कहा कि देखो आप इस चक्कर में मत पड़ो, आप जल्दी जल्दी फांसी दे दो, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा है। मुझे पता चला है कि थोड़ी देर में जिसको फांसी हो जाएगी वो स्वर्ग जाएगा। राजा ने बोला भाई ऐसी बात है, मुझे बताओ क्या है। बोले नहीं वो सब छोड़ो, मुझे जल्दी से जल्दी फांसी दे दो। अब राजा और नहीं माना। जब ज्यादा कहा तो बोले ज्योतिष गणना के हिसाब से हमें पता चला कि ये घड़ी बहुत शुभ है, जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, इसलिए मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। तो राजा जी गुस्सा हो गए, बोले वाह जी वाह, तुम चुपचाप स्वर्ग चले जाओगे और मैं रह जाऊंगा। तो क्या किया, जल्लाद को बोला दो फांसी, मेरे लिए फांसी लगाओ। मंत्री बोला मैं भी आपके साथ जाऊंगा स्वर्ग में। तो उन दोनों को फांसी हो गई और ये गुरु और शिष्य बच गए, क्योंकि हर चीज एक ही भाव थी। तो कहने का भावार्थ ये है कि आज की दुनिया में सच्चाई और बुराई का दुनिया में कोई फर्क नहीं है। तो बाबा कहता है इस समय सब नेत्रहीन है, इसलिए अंधेर नगरी कहा जाता है। कलयुग में हर घर घर में अंधियारा है, भगवान आकर के अंधियारे से सोजरे की ओर लेके जाता है ना। बाबा कहता है अभी सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं। देवी देवता जो धर्म था वो तो प्राय लोप हो गया। अब भगवान आकर के इससे देवी देवता धर्म की स्थापना करता है ना। ब्रह्मा बाबा ने एक अपनी बात बताई कि एक बार जो आदि सनातन हिंदू महासभा सावरकर जी जो करते थे सम्मेलन, तो उनको बुलाया कि आप हिंदू महासभा क्यों बोलते हैं, हमारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो बोले हम देवी देवता तो कह नहीं सकते क्योंकि यह पवित्र है ना। तो भगवान आकर के पवित्र देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। तो हमें ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए, कितना उनकी मत पर चलना चाहिए, है ना।
कितना पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाबा कहता है ये जिसमें मैंने प्रवेश किया इनका भी अंतिम जन्म है और तुम्हारा भी अंतिम जन्म है। अब वापिस घर जाना है, अब संपूर्ण पवित्र बनकर वापस शांति धाम जाना। अब ये वाली बात दुनिया में कोई गीता सुनाने वाला नहीं कह सकता भगवान को छोड़ करके। तो बाबा कहता है जो हमारे पुराने बच्चे थे सब भस्मीभूत हो गए, है ना, काले हो गए। अब मैं आकर के सबको जगाता हूं, कब्र दाखिल से निकालता हूं, है ना। तो इस सृष्टि पर सबसे पहले भक्ति भी लक्ष्मी नारायण ने चालू किया था, उन्होंने ही सोमनाथ का मंदिर बनाया था। तो बाबा कहते हैं ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं ना, इस नॉलेज को वही उठाएंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे, राजा बनने महाराजा बनने वाले होंगे, सब नहीं उठाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहता है कि लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड इसकी 8 बादशाही चलती हैं। तो उन 8 बादशाहियों में आने की मेहनत करनी चाहिए, है ना। फिर सीताराम की राजधानी चलती है ना। और ये सारी बातें ब्रह्मा, जिसको आदिदेव कहा जाता है, एडम कहा जाता है, यू कहा जाता है, उनके द्वारा स्थापित करता। बाबा कहता वो सब भी काले हो गए। अब मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में शिरोमणि गीता दिखाई गई है ना। तो बाबा कहता है अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, है ना। अब ये सृष्टि में सबका अंतिम जन्म है, सृष्टि विनाश होने वाली है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि मेहनत करो। जितनी जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। बाबा कहता है जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो फिर से वापस आ जाएंगे, है ना। दुनिया में जितने साधु सन्यासी हो तो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ब्रह्म भी सत्य है बाकी सब मिथ्या है ना। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, बाबा कहते हैं सबको फोड़ा है, कोई निर्वाण धाम नहीं जाता है। तो क्या करना है, एक तो आज का होमवर्क एक ही है कि जो भी हमने पाप कर्म किए हैं बाबा को लिख करके दे दो, इसके बाद फाड़ दो कागज, कोई दिक्कत नहीं है। और इस अंतिम जन्म में विकार मुक्त बनना है, पवित्र बनना है, निश्चय बुद्धि बन करके इस पढ़ाई को रेगुलर पढ़ना है और पुराना जो कुछ पढ़ा है उसको भूल जाना है। आज का बाबा का वरदान है विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। बाबा कहता अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा ही है। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। देखिए दुनिया में भी आप देखो, जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है और अगर उसे निश्चय होता है ना कि मैं पास हो जाऊंगा, तो उसी हिसाब से वो मेहनत करता है और पास भी होता है। तो उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद के साथ साथ वैसी मेहनत भी करनी है। मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना, तो मेहनत भी मस्ट है। बाबा कहते हैं ना उम्मीदी का तो नाम निशान ही नहीं होना चाहिए। कोई भी स्वभाव संस्कार में संकल्प ना है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, नहीं ये होगा ही, हम कल्प कल्प के विजयी हैं, ऐसा समझना है। स्लोगन है शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। मेहनत करनी है हमें। तो बाबा हर रोज हमें अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो हमें क्या करना है, पढ़ाई में मेहनत करनी है, चारों सब्जेक्टों पर ध्यान देना है, तब हम विजयी बनेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने वाली, पढ़ाई से राजधानी का मालिक बनने वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंतात्मा हूँ। एलमाइटी गवर्नमेंट को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देने वाली, अपने पापों के बोझों को कम करने वाली आत्मा हूँ।
उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदों को भी उम्मीदी में परिवर्तन करने वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंता आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।